अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कनेक्शन में आप सबको खुशामदीद। आज मेरी रेसिपी फिर फ्रूट से रिलेटेड है, गर्मियों से मुतालिक है, गर्मियों से ताल्लुक़ रखती है। गर्मियों में जो है मुख्तलिफ़ डिज़र्ट्स बना रहे हैं, जूसेस बना रहे हैं, शेक्स बना रहे हैं। तो आज मेरी जो रेसिपी है ये है फ्रोज़न योगर्ट। फ्रोज़न योगर्ट फ्लेवर्स होते हैं उसके अंदर। मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल आम मौजूद हैं, स्ट्रॉबेरी मौजूद नहीं है, पाइनएप्पल मौजूद नहीं है, वरना मैं उनके फ्लेवर्स भी आपको बताती। प्रोसेस सेम ही होगा, इंग्रेडिएंट्स सेम होंगे, सिर्फ फ्रूट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चले चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी फ्रोज़न योगर्ट के लिए। सबसे पहले मेरे पास जो है ये दही का पनीर है, या कर्ड चीज़ इसको कहा जा सकता है। परेशान मत होइएगा, इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप बाज़ार से ताज़ा दही लेकर आइए, उसे जो है मलमल के कपड़े में जो है आप लपेट के टांग दीजिए नल के साथ, या कहीं ऐसी जगह पे, ऊंची जगह पे कि उसमें 10-15 मिनट तक जो है उसमें से जितना भी दही का पानी होता है वो निचड़ जाए, और इस तरह से आपको जो है इसका ये चीज़ हासिल हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये सॉफ्ट है लेकिन ये चीज़ है। इसके अलावा मेरे पास 1 कप आम है कटा हुआ। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी है तो आप स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से आप चीकू भी यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा जो है फ्रूट यूज़ करना चाह रहे हैं। मेरे पास 1 टेबलस्पून जो है लेमन जूस है। इसके अलावा मेरे पास 1 टेबलस्पून जो है ये शहद है। शहद ना सिर्फ इसके अंदर मिठास को जो है बढ़ाएगा, बल्कि जब आप इसको स्कूप आउट करेंगे दही को तो उसको स्कूपेबल बनाएगा, यानी कि स्कूप निकालने में आसानी होगी। ये 4 चीज़ें हैं, इससे हम फ्रोज़न योगर्ट बनाएंगे। वैसे तो फ्रूट प्रोसेसर होता है, उसमें बन जाती है, लेकिन जैसे मेरे पास मौजूद नहीं है, कई लोग हैं उनके पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्लेंडर यूज़ करेंगे। ब्लेंडर जग लिया हमने, इसके अंदर हमने जो है ये आम हम डाल देंगे। हमने सारा आम डाल दिया, इसके अंदर हम ये दही जो चीज़ है हमारा, हम ये भी डाल देंगे। मैं स्पून यही वाले ले लेती हूँ। ये हमने चीज़ डाल दिया, कर्ड चीज़, और ये मैंने इसके अंदर लेमन भी डाल दिया, और मैं इसके अंदर अब ये शहद भी डाल दूँ, और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। और फिर जी ये दही हमारी ब्लेंड हो गई है, आप ये देख सकते हैं इतनी ये थिक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है मैं एक बॉल में मैं निकाल देती हूँ, और इसको फिर मैंने फ्रीज़ होने रखना है। वैसे तो आप 6 घंटे 8 घंटे के लिए रख दें, लेकिन मैं इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करूँगी कि ये ओवरनाइट जो है ये फ्रीज़ हो, ताकि जब मैं इसको यूज़ करूँ तो अच्छी स्कूप आउट हो जाए। इसको जितना भी है आप इसमें से निकाल लीजिए। काफ़ी थिक है ये, आप चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। मज़े की है। इसमें दही, मैंगो और लीमू, शहद, इवन एक एक चीज़ का टेस्ट आ रहा है, काफ़ी मज़े की है। और जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो और ज़्यादा इसको खाने में मज़ा आएगा। तो ये थी हमारी क्या कहते हैं फ्रोज़न योगर्ट की रेसिपी। बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आप स्ट्रॉबेरी में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चीकू में भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्रूट यूज़ करना चाह रहे हैं। अब मैं इसको फ्रीज़ करने रखने लगी हूँ। ये फ्रीज़ होगी, ओवरनाइट फ्रीज़ होगी। जो इसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट होगी फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। तब तक जब तक ये फ्रीज़ होती है, हम लेते हैं एक ब्रेक, तवील ब्रेक। इस ब्रेक में आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जनाब हमारी फ्रोज़न योगर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये फ्रोज़न हुई हुई है कि ये अपनी जगह भी, इस वक्त अगर हम इसको निकालेंगे तो ये बाहर आसानी से निकल आएगी। इसको अब आप इजीली जो है स्कूप आउट कर सकते हैं, स्कूप्स के ज़रिए का चाहें तो आप स्कूप के ज़रिए इसको निकाल लें, चाहें तो आप इसकी जो है नाइफ़ के ज़रिए स्क्वायर्स जो हैं आप काट सकते हैं। ये थी हमारी फ्रोज़न योगर्ट, मैंगो फ्रोज़न योगर्ट। बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।